हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हमारे वर्कशीट नंबर 73 साइंस की। हमारा चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं और इसमें पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोग। देखिए, ज्ञान पूछ रहा है, दीदी मेरे एक मित्र को तपेदिक टीबी की बीमारी है और वो ठीक होने से कुछ पहले ही उसने 3 महीने की छुट्टी ले ली। यानी कि हमें तो बीमार होने, जैसे कि हम बीमार हो गए और उसे ठीक होने में सिर्फ कुछ ही दिन लगते, उसे इतना 3 महीने कैसे लग गया। तो दीदी बताती कि देखो, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, यानी कि वो बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं। किसी को कई साल लग जाते हैं और कोई तो जीवन भर तक रह जाते हैं। ऐसे जो बीमारी होती है हम उसे दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से? मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी। दूसरा होता है हमारा तीव्र रोग। ये क्या होता है? ये कम अवधि के लिए होता है, यानी छोटे टाइम के लिए होता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए हुआ, 5-10 दिन के लिए हुआ, फिर खत्म हो जाता है। तो इसे हम तीव्र रोग कहते हैं और ये हमारे शरीर को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर देखिए, रोग फैलने के एक आधार पर हम दो प्रकार से इन्हें बांट सकते हैं। पहला होता है संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। ठीक है, जैसे छूने से हो गया या हवा पानी के माध्यम से, इन सब चीजों से ये रोग संचारित होते हैं। तो हमने इन्हीं के भागों में रखा हुआ है। संक्रामक रोग जो होते हैं इसमें कौन कौन फैलाते हैं? पहले जीवाणु फैलाते हैं। जीवाणु में कौन कौन से रोग है? टाइफाइड, हैजा, तपेदिक यानी टीबी, और एक जीवाणु का नाम दिया हुआ है स्टेफिलोकोकस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस जो है मुहासों के कारक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये मुहासे कर रहा है। दूसरा है विषाणु जनित रोग। विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग होता है। कौन कौन सा? जैसे कोविड-19, अभी कोरोना है तो वो एक क्या है? वायरस के कारण ही है। डेंगू, एड्स, ये सब वायरस के कारण होते हैं। जैसे कि सार्स विषाणु जो है तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारण है। तीव्र श्वसन मतलब क्या होता है कि बीमारी हो जाती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करता है बंदा। आगे आपका कवक जनित रोग। तो ये कवक से कुछ होती है। कौन कौन सी बीमारी होती है? एक त्वचा रोग होता है और त्वचा के संक्रमण होते हैं। ठीक है, आगे आपका है प्रोटोजुआ से कुछ होते हैं रोग। कौन कौन से? मलेरिया, कालाजार, और आपको एक दिया हुआ है कि देखिए, प्लाज्मोडियम जो है वाइवेक्स, ये मलेरिया फैलाता है, और लेशमेनिया जो है वो कालाजार के कारक है। यानी लेशमेनिया कालाजार फैलाता है और प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है। आगे अभी हमने पढ़ा संक्रामक रोग क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं असंक्रामक रोग क्या होता है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, इसे हम असंचारित रोग भी कहते हैं, यानी कि छूने से या किसी से बात करने से नहीं फैलता। इसके उदाहरण कौन कौन सा? जैसे कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज होना, कैंसर, या फिर मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होते हैं? आंखों में जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन होता है उसमें व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है। ठीक है, वो मोतियाबिंद होता है। मोती की तरह सफेद सफेद सा दिखता है, इसलिए उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ये रोग अस्वस्थ जीवन शैली की किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि को सही नहीं कार्य करने पर और अल्प पोषण और उम्र बढ़ने के ऐसे कारणों से हो सकते हैं। इनके रोग के कारण क्या होते हैं कि जैसे कि हमारी जीवन शैली है वो सही नहीं है, कि हम रोज का हमारा टाइम टेबल सही नहीं है। 1 बजे हम क्या करते हैं कि एक दिन तो हम 6 बजे उठ गए, एक दूसरे दिन हम 10 बजे उठ रहे हैं, तीसरे दिन हम 11 बजे उठ रहे हैं, फिर हम खाना भी लेट खा रहे हैं, कभी जल्दी खा रहे हैं। तो अगर हमारी जीवन शैली सही नहीं होगी तो हमें ऐसी बीमारियां हो सकती है। जब भी हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो हमारा शरीर उस रोग के प्रतिक्रिया अपने लक्षणों के रूप में करता है। यानी कि जैसे कि देखिए, सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार होना, ये सब कोविड-19 के लक्षण है। हमारी बॉडी क्या करती है? उसके लिए लक्षण दिखाते हैं कि आखिर कोई बीमारी हुई है तो उसके लक्षण दिखाएगी। जैसे गले में सूजन होना या फूलना क्या है? घेंगा बीमारी के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होते हैं उसके तक खराब हो जाते हैं, वो कार्य नहीं करते और वो रोग के चिन्ह प्रकट करते हैं कि देखो हमें रोग हो गया, अब हम सही से काम नहीं कर पाएंगे शरीर का। पहला क्वेश्चन है, तीव्र व जीर्ण रोग क्या है? दोनों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए, तीव्र रोग क्या होता है? जो रोग कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें तीव्र रोग कहते हैं। एग्जाम्पल में खांसी, जुकाम, सर्दी व सिर दर्द। जीर्ण रोग वो रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक रहते हैं। उदाहरण है मधुमेह और कैंसर। आगे आपका क्वेश्चन है दूसरा, संक्रामक रोग क्या होता है और ये कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग तथा उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम आप लिखिए। संक्रामक रोग क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा, संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क से फैलते हैं, इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका टाइफाइड, हैजा और तपेदिक यानी टीबी। इनके कौन कौन से फैलाने वाले कारक है? तो देखिए, कवक है और प्रोटोजुआ है। कवक से होते हैं त्वचा रोग व त्वचा संक्रमण होता है। प्रोटोजुआ से मलेरिया व कालाजार होता है। आगे आपका है असंक्रामक रोग क्या होते हैं? उदाहरण सही समझाइए।
संक्रामक जो होता है उसका उल्टा असंक्रामक होगा। ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति तक नहीं फैलते, इन्हें असंचालित रोग भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद। लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए कैसे ये तीव्र रोग है। तो देखिए, हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है। ये कम समय तक रहता है, इसकी क्या है, अवधि कम है। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान को कोविड हो गया तो वो 5-10 साल के लिए बीमार रहेगा, नहीं। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहता है, पर यदि इंसान का सही से इलाज न किया जाए तो ये व्यक्ति मर भी सकता है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 जो है जानलेवा रोग है और ये हमारे शरीर की सारी शक्ति को खत्म कर देता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।